Hello, my dear students. Today we are going to start exercise 6.3 of our chapter Lines and Angles of class 9th. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है. इन द फिगर साइड QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively. मतलब जो QP वाली एक साइड है उसको एक्सटेंड किया गया है S पॉइंट तक, वैसे ही RQ वाली जो साइड है उसे एक्सटेंड किया गया है T पॉइंट तक. ठीक है, हमें बोला गया है एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री. एंगल SPR 135 डिग्री गिवन है, वैसे ही एंगल PQT 110 डिग्री दिया हुआ है. हमें निकालना है PRQ वाला एंगल, ये वाला एंगल. तो बच्चे अब हम देखते हैं कि हमें इसे किस तरीके से निकालना है. ठीक है, देखो इसमें गिवन लिखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है. तो सिंपल भाषा में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं टू फाइंड. तो हमें मालूम है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लिखा हुआ है PRQ एंगल PRQ निकालना है. ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं. अब देखो करना कैसे, देखो आपके सामने ये एक स्ट्रेट लाइन है TR, इसके ऊपर PQ फॉल कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे एक एंगल 1 लिख लूँ तो उसके मुताबिक 110 डिग्री प्लस एंगल 1 180 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन जब फॉल करती है और जब दो एंगल फॉर्म होते हैं तो उसे हम लीनियर पेयर का नाम देते थे, राइट. तो अब हम पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं. लिखते हैं TR इज़ अ स्ट्रेट लाइन, राइट, एंड PQ स्टैंड्स ऑन इट. इसका क्या मतलब हुआ कि TR एक स्ट्रेट लाइन है और PQ इसके ऊपर फॉल कर रहा है या फिर स्टैंड कर रहा है. तो 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, राइट. दैट इज़ एंगल PQT प्लस एंगल PQR. एंगल PQT बना 110 और एंगल PQR को हमने एंगल 1 एज्यूम किया था. ओके, अब 110 वहाँ ट्रांसपोज कर दो तो वो कितना हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110. तो एंगल 1 कितना आ गया आपके पास, 180 में से 110 माइनस करो तो आते हैं 70. तो ये हो गया 70 डिग्री. इसका मतलब इसकी वैल्यू है 70 डिग्री. वैसे ही आप लोग अब देखो, आपको नज़र आ रहा है कि SQ एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, SQ एक लाइन नज़र आ रही है और इसके ऊपर RP स्टैंड कर रही है. तो ये 135 है, तो यहाँ एंगल 2 ले लेते हैं. तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, एंगल्स एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो इसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं. सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि SQ इज़ ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल है, एंड RP स्टैंड्स ऑन इट. ठीक है, ये एंड का निशान लगाया. तो मतलब क्या हुआ कि सर SQ एक स्ट्रेट लाइन है और RP उसके ऊपर फॉल कर रहा है या फिर स्टैंड कर रहा है. तो एंगल 2 प्लस एंगल 135 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो एंगल 2 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे थे. तो अब ये समझ में आ रहा है ना एंगल 2 कैसे आया, क्योंकि एंगल RPQ प्लस एंगल RPS इज इक्वल टू 180 था. तो RPQ में हमने एंगल 2 एज्यूम किया था और RPS 135 गिवन था. आई होप समझ में आया हो. तो एंगल 2 आ रहा है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. तो बच्चे कितना होता है, दैट इज़ 45 डिग्री. इसका मतलब एंगल 2 की वैल्यू निकली मेरे पास 45 डिग्री. ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, PRQ, दैट इज़ PRQ ये वाला एंगल. तो अब हम ट्राइंगल लें PQR, तो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं एक 1, एक एंगल 2 और एक है PRQ. तो सम क्या होगा, 180 होगा, राइट. तो आई होप आपको समझ में ज़रूर आ गई हो. तो अब हम लोगों ने क्या करना बच्चे, लिखना है इन ट्राइंगल PQR. PQR एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, ठीक है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है. क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल 1 की वैल्यू आपने निकाली थी पीछे बच्चे, कितनी थी,
दैट इज़ 70 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी, 45 डिग्री थी, प्लस एंगल PRQ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 प्लस 45 कितने होते हैं, 115 डिग्री होते हैं, प्लस एंगल PRQ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल PRQ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो एंगल PRQ किसके बराबर हो गया बच्चे, 10 माइनस 5 और यहाँ बचे थे 7 में से 1 के 6, इसका मतलब 65 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल PRQ है वो है हमारा 65 डिग्री। आई होप बच्चे आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। तो देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन द फिगर, ये जो फिगर दी है इसमें एंगल x दिया है 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, मीन्स एंगल y और XYZ एक ही मतलब होता है। बस इसमें XYZ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम बता रहा है। एंगल y जो है वैसे तो वो भी सेम ही है, बट फ़र्क ये है कि OY जो है वो इस एंगल y को काट रहा है, तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आती है, तो इसलिए उन्होंने पूरा नाम ही दे दिया एंगल XYZ। तो XYZ 54 डिग्री है। इफ़ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY, मतलब YO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल Y का, वैसे ही जो OZ है या ZO है वो एंगल Z का बाइसेक्टर है। तभी उन्होंने पूरे नाम ही दे दिए हैं कि OY बाइसेक्टर है एंगल XYZ का और ZO एंगल XZY का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर ये पूरा एंगल 54 है तो अगर YO बाइसेक्टर है तो ये दोनों 54 के हाफ हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे ये वैल्यू पता होती, मान लो 80 थी, मान लेता हूँ XZY एंगल 80 है और ZO अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर होते हैं 40 के। ठीक है, इसका मतलब होता है आप लोगों का बाइसेक्टर्स का। और आगे क्या बोला हुआ उसने, ये कि दोनों बाइसेक्टर किसके थे, XYZ, मतलब इस ट्राइंगल के थे। तो फाइंड करो एंगल OZY, मीन OZY। बच्चे आपको एक तो ये सॉल्व करना है कि ये एंगल की वैल्यू क्या है, और दूसरा क्या दिया YOZ, और उसके बाद आपको ये वाला एंगल निकालना है। इसका मतलब ये आपको दो पार्ट्स निकालने हैं। पहले में ये वाला एंगल निकाल के दिखा दो, दैट इज़ OZY, और दूसरे वाले में YOZ निकाल के दिखा दो। चलो अब करने की कोशिश करते हैं कैसे करना है। अब देखो बेटे, सबसे पहले हम ट्राइंगल XYZ लेते हैं, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। अब एंगल z यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लिखते हैं उसका नाम एंगल XZY। ठीक है, लिख सकते हो एंगल z भी, सेम ही मतलब है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, टू फाइंड कर रहे हो आप लोग। एक एंगल OZY है और दूसरा है एंगल आपका YOZ। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे जी, इन ट्राइंगल XYZ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, सारे एंगल्स। अब एंगल x की वैल्यू आपको क्या दी है, 62 डिग्री, 62 डिग्री। एंगल y क्या है, उसको हम XYZ बोलते हैं, और XYZ कितना दिया, 54 दिया हुआ है, हम लिखेंगे 54 डिग्री प्लस एंगल z। ठीक है, इसकी वैल्यू फ़िलहाल नहीं पता, तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटे 2 + 4 6, 6 + 5 11, 116 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z कितना आया आपके पास, दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो एंगल z कितना हुआ, 10 - 6 4, 7 - 1 6, इसका मतलब ये 64 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखो इस एंगल y को काटने वाला कौन था, YO, और वैसे ही ये पूरा एंगल z था, पूरा z है ये एंगल, उसको काटने वाला कौन था, ZO था। अब देखो इसका 54 दिया था, और अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों हाफ हो जाएंगे 27 के। वैसे ही पूरा z 64 है तो 32 इसको मिलेंगे, 32 इस एंगल को मिलेंगे। बट अभी आपको प्रूफ करके दिखाना ये कैसे हुए। ठीक है, अब पहले हम निकाल लेते हैं कि एंगल OYZ कितना निकलेगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोगों ने क्या लिखना है, देयरफॉर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लिखते हैं सिंस
कि देखिए जो वाई ओ और जेड ओ हैं वो बाइसेक्टर्स थे, ठीक है, किसके, एंगल वाई के और एंगल जेड के, यही दो के थे। तो उसके मुताबिक बच्चे अब आपका एंगल ओ वाई जेड, ठीक है, एंगल ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड क्या है, हाफ ऑफ एंगल वाई, तो वो आएगा हाफ ऑफ एंगल वाई। तो एंगल वाई आपको पहले दिया वो 54 डिग्री था, तो हाफ इंटू 54, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो इसका मतलब 27 डिग्री इसका आंसर आ गया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था और वैसे भी प्रूफ करके दिखा दिया। अब निकालना है एंगल ओ जेड वाई, वैसे भी हमें ओ जेड वाई निकालना ही था, अब ओ जेड वाई निकालते हैं। देयरफॉर एंगल आपका कौन सा, ओ जेड वाई। अब ओ जेड वाई क्या है, वो हाफ है एंगल जेड का, तो वो आ जाएगा हाफ इंटू एंगल जेड, और आपको पता है एंगल जेड आपने निकाला पीछे वो था 64 डिग्री, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 32 डिग्री आ गया इसका आंसर, एक पार्ट तो निकल गया। अब बोल रहा है एंगल वाई और जेड निकालो, आसान है, मेरे पास ये वाला भी निकाला मैंने एंगल 32 आया, ये वाला भी निकाला 27 आया, और ये वाला एंगल अभी निकालना है। तो ओ वाई जेड एक ट्राइंगल है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं अब इन ट्राइंगल, कौन सी थी, ओ वाई जेड, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा फोल्ड करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए, थोड़ी फिगर भी दिख जाएगी आप लोगों को ना। इस तरीके से करता हूँ थोड़ा, ये ठीक रहेगा। अब देखो बच्चे, आपको ओ वाई जेड एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक वाला एंगल है ओ वाई जेड, है ना, ओ वाई जेड, एक है ओ जेड वाई और एक है वाई ओ जेड, आपको ये इन तीन में से ई वाला एंगल निकालना था। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस जो आपको निकालना था वो था वाई ओ जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड, इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। ओ वाई जेड कितना था 27 था, ओ जेड वाई कितना था 32 था, ये तो आपको निकालना था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चे 7 + 2 9, 2 + 3 5, 59 डिग्री आ रहा है, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल वाई ओ जेड कितना हुआ 180 - 59, तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो गया 121 डिग्री, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको दो ही पार्ट निकालने थे ना इसमें, एक था वाई ओ जेड जो अभी जस्ट निकाला 121 डिग्री, और एक आपको दिया था ओ जेड वाई जो कि आपने पीछे ओ जेड वाई वाला भी निकाल दिया था यहाँ पे। तो एक आंसर आया 32 और एक आंसर आया 121 डिग्री। समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब हम इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और बाकी जो 3 क्वेश्चन होंगे वो लास्ट वीडियो में डाल देंगे। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। कहता है एक फिगर दी है जिसमें ए बी पैरेलल डी ई है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। एंगल बी ए सी 35, बी ए सी वाला एंगल 35 गिवन है और सी डी ई वाला 53 है, सी डी ई 53 है। कहता है डी सी ई निकालो, मतलब आपको डी सी ई है ना, ये वाला एंगल निकालना आपको, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब देखो बच्चे, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ऑटोमेटिकली ए ई ट्रांसवर्सल है और हमें एक जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है उल्टा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो अगर ये 35 है तो ये 100% 35 होगा। और जब ये निकालना तो आसान है, सी डी ई ट्राइंगल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। टू फाइंड क्या करने जा रहे हो बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन में, एंगल डी सी ई, ठीक है। ओके, सोल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं कि देखिए ए बी पैरेलल कौन है, डी ई गिवन था वैसे भी, एंड ए ई इज़ ट्रांसवर्सल, दिख रहा है, दो पैरेलल लाइन को जो काटता है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो एंगल बी ए ई है ना, बी ए ई
जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सी ई डी के बराबर हो जाएगा, या फिर ए ई डी भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी ए ई एंगल ए ई डी के बराबर है, एंगल ए ई डी के बराबर है। तो उसके मुताबिक बच्चे एंगल ए ई डी कितना हुआ, एंगल ए ई डी जो है वो 35 डिग्री हुआ, क्योंकि आप जानते हो एंगल बी ए ई आपको पता था, क्योंकि एंगल बी ए ई जो है वो हमारे पास 35 डिग्री था। तो ए ई डी भी निकल गया, ये वाला मीन्स एंगल ई निकल गया बड़ा आसानी से। अब बच्चे आप लोग इस ट्राइंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखो इन ट्राइंगल सी डी ई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, एंगल डी एंगल ई प्लस एंगल ये वाला है ना। तो एंगल डी प्लस एंगल ई भी बोल सकते हैं, उसको ए ई डी भी बोल सकते हैं, उसको सी ई डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल ई को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, या एंगल ई बोलो, या एंगल सी ई डी बोलो, या एंगल ए ई डी बोलो। क्योंकि मैंने यहाँ पे ए ई डी निकाला है, दैट इज़ योर एंगल ई, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हो और करके इसको एंगल ई भी कर सकते हो 35 डिग्री, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल ई लिख लेता हूँ शॉर्टकट में। तो एंगल ई प्लस एंगल निकालना कौन सा था, डी सी ई। तो प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल डी, दैट इज़ गिवन 53 डिग्री। व्हाट इज़ एंगल ई, जस्ट फाइंड आउट, दैट इज़ 35 डिग्री। और एंगल डी सी ई हमें निकालना था। तो 3 + 5 8, 5 + 3 8, 88 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई क्या हुआ, दैट इज़ 180 डिग्री माइनस यूर 88 डिग्री। तो वो हुआ एंगल डी सी ई इज़ इक्वल टू 10 - 8 दैट इज़ 2, बचे 7 हो गया 17, 17 - 8, 17 - 8 आई थिंक 9 होना चाहिए, हाँ 9 ही होता है। तो ये आ गया आपका 92 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था ना, मीन फाइंड करना था एंगल डी सी। तो आपका एंगल डी सी ही करना था, हाँ। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आए हो। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट उसके बाद कोई भी कमेंट या लाइक नहीं करते हो। तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर।